क्वेश्चन मेरा ये था कि ये किस तरह की मानसिकता है, कौन-सी मेंटालिटी है कि आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया था। अब केस जाता है कोर्ट में और अब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो हमें उसकी रंगाई-पुताई करनी है। जब प्रशासन ये बोलता है कि वो एएसआई का है, तो ये मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि हम सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम रमज़ान से पहले इसकी रंगाई-पुताई करा लेते हैं और इस बार परमिशन हम इसलिए माँग रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। तो पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि हमको परमिशन दे दो क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप धमकी दे रहे हो। हुँ, परंतु ये धमकी दे किसको दे रहा है नीरज जी, पहले आप समझिए। हुँ, किसी की आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में किसी इंतजामिया कमेटी की हैसियत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ की सरकार को धमकी दे। हुँ, उनकी हिम्मत नहीं है। मैं आपको देखिए, ऐसा नहीं है। मैं साइंस के और कानून के बैकग्राउंड से हूं, तो मैं चीजों को तर्क के साथ साबित करता हूं। हुँ, वक्फ बोर्ड ने पूरे हिंदुस्तान में दावे कर रखे हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक की जमीन उन्होंने अपनी बता रखी है, और हुँ, उन्होंने आज तक अपना एक भी दावा वापस नहीं लिया। हुँ, दावे उन्होंने सिर्फ 3 बार वापस लिए हैं। एक हुँ, बार जब बनारस में यूपी कॉलेज था काशी में, उन्होंने दावा किया, योगी नाराज हो गए, उन्होंने दावा वापस ले लिया। हुँ, दूसरी बात, उन्होंने कुंभ मेले की जमीन पे दावा किया, योगी फिर फायर हो गए, उन्होंने फिर दावा वापस ले लिया। हुँ, और तीसरी बार जब संभल में वो एक दावा लेके गई, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन लेके गया, और उन्होंने जाके दिखाया कि जब संभल की जो कुल जमीन है उससे ज्यादा जमीन तो वक्फ की है, हुँ, तो योगी उस पर भी बहुत नाराज हो गए। वो पता चला कि जिस आदमी के नाम से वो दावा किया गया था, वो आदमी प्रशासन के सामने आके बयान देता है कि साहब हमारी औकात, हमारी हैसियत ही नहीं है दान करने की, हम तो बड़े हुँ, गरीब लोग हैं, ये वक्फ का हुँ, पूरा जो लीड है फर्जी है। तो वक्फ बोर्ड ने इतिहास में आज तक सिर्फ 3 बार अपने दावे वापस लिए हैं, वो भी 1 महीने के अंदर 3 बार, और तीनों बार योगी के सामने। तो इसलिए आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो योगी को चैलेंज करे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी वरना हमें ऐसे कह लें दो। वो हुँ, चैलेंज कर किसको कह रहे हैं, वो डरा किसको रहे हैं, पहले आप समझिए। वो हुँ, अदालत को डरा रहे हैं, वो कोर्ट को डरा रहे हैं। हुँ, वो कोर्ट से इस तरह की बात कह रहे हैं कि कोर्ट इस धोखे में आ जाए कि यदि प्रेशर इनको में परमिशन नहीं मिली, हाँ कोर्ट को कि परमिशन नहीं मिली तो बड़ा दंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछली बार हुँ, दंगा हुआ था। देखिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, संभल का दंगा इकलौता दंगा है जिसमें आज तक दंगे के बाद अधिकारी सस्पेंड होना तो दूर की बात, ट्रांसफर भी हुँ, नहीं। डीएमएसपी तो दूर की बात है, एक सीओ दरोगा भी ट्रांसफर नहीं हुआ। हुँ, और एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा। साहब बाटला हाउस तक लोग पकड़ के लाए गए। हुँ, तो साहब 100 लोग पकड़ लिए और बाकी 100 के पोस्टर लगवा दिए, और पोस्टर भी जामा मस्जिद की दीवार पे लगा दिए। हुँ, तो उस समय आप योगी को चैलेंज करने की पोजीशन में नहीं हूं। मैं अभी अपने चैनल घूमता आईना पे ये बात कह रहा था कि जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, हुँ, वो योगी का ही प्रतीक है। आज देखिए, योगी हुँ, जिस भाषा में बात कर रहे थे विधानसभा में, हुँ, आपने नीरज जी कभी किसी को ऐसे बोलते सुना है? उन्होंने कहा कुंभ में जिसने जो देखा वैसा पाया। हाँ, उन्होंने कहा हुँ, कि साहब गिद्धों को लाश मिली, चोरों हाँ, को गंदगी मिली, हुँ, सज्जनों को सज्जनता आस्था मिली, भक्तों को आस्था भगवान मिले। हुँ, तो कुल मिलाकर वो ये कह रहे थे कि भाई जाती रही भावना जैसी, माँ गंगा देखी तिन तैसी। हुँ, तो योगी, और इतनी बड़ी बात के बाद ना सदन के अंदर ना सदन के बाहर अभी तक किसी ने योगी को जवाब नहीं दिया। किसी ने जवाब देने जवाब नहीं लायक दिया, छोड़ा ही नहीं उन्होंने। छोड़ा ही नहीं। तो जो हुँ, जो धमकी आप बता रहे हैं, ये हुँ, धमकी योगी को नहीं दी जा रही, ये धमकी कोर्ट को दी जा रही है। ये कोर्ट को दबाव में लिया जा रहा है, कोर्ट को धमकाया जा रहा है। हुँ, दूसरी बात, देखिए जो आज स्टेटस रिपोर्ट पेश की है उत्तर प्रदेश सरकार ने, हुँ, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है कि भाई, और जो बात मैं लगातार तब से कह रहा हूं, एएसआई कह रही है, 104 साल 1920 में अंग्रेज बहादुर ने इस मस्जिद को एएसआई के कब्जे में दिया था, और हुँ, 105 साल में एएसआई उसमें घुस नहीं पाई। हुँ, एएसआई ने एफआईआर करा रखी है पुलिस में कि साहब हम जाते हैं तो हमको मार के भगा देते हैं। हुँ, और एएसआई के पास जो मॉन्यूमेंट है, यानी वो संरक्षित मॉन्यूमेंट है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसकी एक ईंट इधर से उधर नहीं हो सकती। आप खुलेआम उसमें बदलाव कर रहे हैं, मंदिर के सारे जितने चिन्ह थे उनको मिटा रहे हैं, हुँ, और उस पर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा रहे हैं, पुताई कर रहे हैं। रही बात रमजान में पुताई की, तो
मैंने करीब 5 शायद 19 या 18 में, वो एक CNBC करके एक चैनल आता है, तो उस पे मैंने एक बयान दिया था और मैंने इसको ट्वीट भी किया था। मैंने कहा कि मैं काशी गया और काशी में मैंने जाके ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी से पूछा कि भाई तुम हर साल अपनी मस्जिद को सफेद रंग से रंगते हो, 3 तरफ रंगते हो, चौथी तरफ क्यों छोड़ देते हो? तो इधर उधर की बात करने लगे। और मैंने तब भी कहा था कि चौथी तरफ इसलिए नहीं रंगा जाता है क्योंकि आपको याद दिलाने के लिए कि यहां मंदिर था, यहां मस्जिद है। तो आज TV9 पे वो साजिद रशीदी से भी बहुत ढेर सारी तकरार हो गई, मैंने बताया थी आपको। साजिद साहब तो जैसे उनको मैंने एकदम गर्म तवे पे बैठा दिया, एकदम कूदने लगे, कहे कि आप मुसलमानों से नफरत करें। नफरत आपसे बिल्कुल नहीं करते मौलाना, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आप सब बड़ी जाती हुई है, तलवार के जोर पे आप जैसे अरे इतने में तो एकदम आग बबूला हो गए। तो साहब जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि देखिए 100 साल से ज्यादा हो गया है ये ASI के पास है, ASI को घुसने नहीं दे रहे हैं, अभी भी नहीं घुसने दे रहे हैं अभी। अरे मंत्री बात तो समझे, मस्जिद इंतजामिया कमेटी होनी ही नहीं चाहिए ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में है मामला, इसलिए चल रहा है भाई। इंतजाम मस्जिद की इंतजामिया कमेटी होती क्या है? जो मस्जिद की देखरेख करती है, रख रखावट करती है, और वो तो ASI का काम है। तो ASI का काम है ना, तो इंतजामिया कमेटी होती ही नहीं। अब जैसे ये कहते हैं कि साहब हमको समय पे नोटिस नहीं दिया, ये नहीं, अरे तुम हो कौन भाई? ये मामला तो केंद्र और राज्य के बीच में है, मस्जिद ASI के कब्जे में है। अगर राज्य सरकार उसमें कुछ कर रही है तो ये मामला केंद्र और राज्य के बीच में है। तुम कौन हो? तुम तो कब्जेबाजी हो, तुम्हें कब्जा कर रखा है यार। तो अगर मेरे घर पे आपने कब्जा कर लिया नीरज जी, और सरकार हमको नोटिस दे रही है, तो आपको आपका नोटिस क्यों लेगी भाई? आपका तो आपका कब्जा है भाई, तो मकान मालिक और सरकार के बीच की बात है ना। तो ये कब्जा मतलब वो ASI के पास है वो बिल्डिंग। तो आज सरकार ने ये भी बताया, और दूसरी बात जो योगी सरकार ने कहा, इन्होंने कहा था कि जो मस्जिद से सटा हुआ कुआं है उससे आम आदमी को पानी नहीं मिलना चाहिए, उसको साफ भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उस कुएं में लोग हिंदू जाकर अपनी पूजा पाठ करते थे। हमारे यहाँ कुएं में पूजा की, आप जाने 19 कूप है वहां पे जी। उन्होंने कहा साहब कुएं के तो भूल जाओ, कुआं तो सरकारी जमीन पे है ही, तुम्हारी मस्जिद ही सरकारी जमीन पे है। और जो आज स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है योगी सरकार ने, उन्होंने कहा है कि मस्जिद की जमीन सरकारी है और कब्जा ASI का है, तुम कौन हो? अच्छा एक मिनट, मुझे एक बात बताइए आप, क्योंकि एडवोकेट हो, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि एक चीज होती है लोकस स्टैंडाई, तो जब ये कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाना होता होगा कि हम किस तरह से इसमें पार्टी हैं, क्योंकि इनका कोई, मेरे ख्याल से तो इनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं होना चाहिए उसमें। तो फिर नीरज जी आप भूल रहे हैं कि पिछले 5 सालों में भारत में जय हिंद इतनी बार नहीं कहा गया होगा जितनी बार ये नारा गूंजा होगा कि कागज नहीं दिखाएंगे। आपको याद होगा ओवैसी ने कहा था कि साहब वक्फ की 70 से 80% जमीन तो उत्तर प्रदेश में है और उस जमीन का 90% का कागज नहीं है हमारे पास। ठीक बात है। ठीक है भाई, ठीक है, अब तक कागज नहीं था, चल भी रहा था। अब एक आदमी आया है जो कागज मांग रहा है। अच्छा, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन अभी पार्ट उसका एक पार्ट ये भी है कि कोर्ट फिर केस एक्सेप्ट कैसे कर लेते हैं जब आपके पास अपने आप का कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है? वो एक एक्चुअली और ये एक कानूनी पहलू है, इसको आप समझें। जो कब्जा है, तमाम रूलिंग्स में कोर्ट ने कब्जे को आधा हाफ द ओनरशिप मान लिया है। तो कब्जा, जो आदमी कब्जा है जिसका, तो उसको तो आपको सुनना पड़ेगा। तो अगर जा रहा है कह रहा है अपनी बात तो आपको सुनना पड़ेगा, वो ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? आज साजिद रशीदी कह रहे थे मुकदमा इतनी केस क्यों चल रहा है? ठीक है भाई, आप भी मुकदमा लड़िए, क्या मुकदमा लड़ने में तो जिंदगी बीत जाती है। हमने कहा मियां एक ही सांस में दोनों बात कह रहे हो, मुकदमा लड़ने में जिंदगी बीत जाती है, मुकदमा इतनी केस क्यों चल रहा है? अच्छा। इनको तो हर मुकदमा राम मंदिर की तरह 300 साल चलाना है। ठीक बात है। अच्छा एक और चीज बताइए, जो स्टेटस रिपोर्ट इन्होंने लगाई उसमें एक तो जो मैं देख रहा था वो कह रहे हैं कि जो कुआं है वो हम सरकारी जमीन पे, दूसरा इन्होंने कहा कुआं नहीं 19 के 19 कुएं सरकारी जमीन पे हैं। इन सारे कुओं को हम जीवित करेंगे और जन साधारण को इसके जल का लाभ मिलेगा।
और जी, और एक और उन्होंने डाला कि हम इसमें रेन हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, ऐसा भी कुछ मेंशन किया हुआ है। वही वही का जनसाधारण को लाभ मिलेगा। उनका रेन हार्वेस्टिंग का इतना हल्ला मचता है, लोगों से कहा जाता है कि अपनी बिल्डिंग की छत पे टंकी बना लो और बारिश का पानी स्टोर कर लो। यहाँ 19 कुएं खोद के रखे और उनको बंद कर दिया तुमने। ये तो तमाशा हो गया ना। ठीक बात है जी। तो अब इसका जो फ्यूचर है वो कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब इसका फ्यूचर तो हमसे आपसे ज्यादा मुस्लिम पक्ष को नजर आ रहा है। जब उन्होंने दुनिया का हर मुकदमेबाज ये कहता है, जो कोर्ट जाता है अपनी ग्रीवियांस लेके, अपना दर्द लेके जो कोर्ट जाता है, तो वो हमेशा क्या कहता है? यही तो कहता है ना कि साहब हमारी बात जल्दी सुन ली जाए, हमको जल्दी रिलीफ दे दिया जाए। डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। यहां तो जो पक्ष कोर्ट गया है वो कह रहा है मुकदमा सुना ही ना जाए, मुकदमे को इनडेफिनेटली टाल दिया जाए। तो आप इसको अब आप समझ लीजिए कि हमसे आपसे ज्यादा तो उनको समझ आ रहा है कि कहां जा रहा है। उन्हें मालूम उनके पास कागज नहीं है, उनको मालूम है कि अभी ठीक से जांच होगी तो फिर वही सब मिलेगा जो हर जगह मिलता है। और उन्होंने एक चीज और भी देख ली है कि धमकी चलने वाली नहीं है, गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है, पत्थरबाजी चलने वाली नहीं है। कोर्ट ने स्टे ना कर रखा होता तो अभी तक उन्होंने इंतजामिया कमेटी को उठा के योगी ने बाहर फेंक दिया होता। जी। अच्छा, एक इसमें जो पक्ष आता है इसका, वहां के जो सांसद हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो न्यूज आ रही थी कि जो आदमी पकड़े जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमें जो तत्कालीन सांसद थे उनसे संरक्षण प्राप्त था, जबकि उनके पास कई तरह का असला मिल रहा है, अलग अलग देशों से बने हुए एम्यूनेशन मिल रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि धीरे धीरे उन पे शिकंजा कसता जा रहा है सांसद पे। देखिए, उसमें से एक आदमी ने यह भी बयान दिया है कि हम लोगों का इरादा जैन साहब की हत्या करने का था, विष्णु शंकर जैन की हत्या करने का था। और थोड़ा सा मुझे ये भी अजीब लगता है कि चंद्रशेखर रावण जैसे आदमी को वाइस सिक्योरिटी देने वाली सरकार ने अभी तक विष्णु शंकर जैन को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। जबकि ये बात सामने आई है कि मतलब उन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया कि हम उनकी हत्या करना चाहते। जहां तक सांसद का सवाल है, बर्क साहब की बात हो रही है, जिया रहमान बर्क, तो पहले इनके नाना जी वहां पे सांसद थे। और संभल से हिंदुओं का जितना पलायन हुआ है इनके नाना जी के जमाने में हुआ है। वही वो शख्स थे शफीकुर रहमान बर्क। वो तो बहुत उटपटांग भी बोलते थे, बड़ा जहर बोलते थे, संसद के अंदर बोलते थे, संसद के बाहर बोलते थे। तो उन्होंने ही यहाँ से हिंदुओं का पलायन कराया। उन्हीं के संरक्षण में जो कुछ हुआ है सब कुछ, कुएं ढके गए, मंदिरों पे कब्जा हुआ, सब उन्हीं के संरक्षण में हुआ। वो अलग बात है कि उनके जीवन के जो अंतिम 10 वर्ष थे वो इस कुंठा में बीते कि उनकी आंख के सामने उनका किया धरा सब पलटता हुआ नजर आ रहा था। और जहां तक वर्तमान सांसद उनके नाती हैं, और ये जियाउर रहमान बर्क, तो इनके तो घर गिराने का नोटिस जा चुका है, इनके अब्बा पे मुकदमा हो चुका है, इन पे मुकदमा हो चुका है। और कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि सांसद हैं तो बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 50 साल में आजम खान से बड़ा मुस्लिम नेता नहीं हुआ। तो मियाँ बीबी बच्चा सबके सब अंदर चले गए, यूनिवर्सिटी पुनिस्ट्री सब उनका चला गया, सब कॉलेज वाले चला गया। तो योगी सरकार है, योगी सरकार है। और इसी की वजह से अभी आप देखिए कि जियाउर रहमान बर्क बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 4-5 मुकदमे, एक गाड़ी एक्सीडेंट से लेके दंगा भड़काने से लेके तमाम मुकदमे उन पे हो गए हैं, बिजली चोरी से लेके अवैध घर बनाने से लेके। बिल भर दिया उन्होंने अपना कि नहीं? बिल, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके यहाँ बिजली कनेक्शन अभी तक दोबारा इसलिए नहीं लगा है क्योंकि उनके ऊपर शायद क्या 1.5 या 2 करोड़ रुपए उनके ऊपर फाइन है। हाँ, तो 1 करोड़ 90 लाख कुछ ऐसा था। तो अब इतना पैसा दें तो फिर वो फाइन भरें। और सोच रहे हैं 2027 तक चले जाओ, हो सकता है अखिलेश यादव आ जाए, माफ हो जाए। अच्छा, तो 2 करोड़ बच जाएगा फिर उनका। सब कुछ बच जाएगा, जब लड़कों से गलती हो जाती है वो तो सांसद। हाँ, ठीक बात है। तो पर तब तक तो ब्याज इतना हो जाएगा इस पे।
सरकार कुछ भी माफ कर सकती है, ब्याज, मूल, सूद, समाज। जब वो सपा सरकार जब उन आतंकवादियों को माफ कर सकती है जिनको बाद में हाईकोर्ट ने रोका और जिनको बाद में आजन्म कारावास हुआ, जब वो उनके ऊपर से मुकदमा माफ कर सकती है। जब संभल में पिछली बार दंगा हुआ था तो उसमें जितने लोग थे उनके सारे मुकदमे मुलायम सिंह ने वापस ले लिए थे। ये जो काशी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तमाम जगह जो ब्लास्ट हुआ था, उनके मुकदमे अखिलेश यादव ने वापस ले लिए, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और हाईकोर्ट ने रोक लगाई, जितने लोगों पर रोक लगाई उन सबको सजा हो गई बाद में। तो साहब अगर वो आतंकवादियों के मुकदमे माफ कर सकती है तो बिजली का बिल क्या चीज है नीरज जी? और ब्याज क्या चीज है? ठीक बात है आपकी। ब्याज का चीज।